Welcome to everyone. Hello, student. How are you all? I hope you all are good and study hard. This is question number 17, which is based on case study. Okay, friend. This is question number 17. तो इसमें केस स्टडी की क्वेश्चन होगी जो 17 से लेके आपकी 20 क्वेश्चन तक केस स्टडी है। इस हर एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन 5 पार्ट दी हुई होगी। 5 ऑप्शन है इसमें A B C D E। उसमें से आपको कोई 4 क्वेश्चन को बनाना है एग्जाम में। इसी तरह से एग्जाम में आएगी। तो इसमें क्या है कि कुछ डायग्राम दी हुई है जिसे आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको एनालाइज करके आपको इसके बेस्ड पे क्वेश्चन बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सनरूम बनाया गया है जो कि आपका इसमें एक स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल है और कुछ हाफ ऑक्टागन है। ऑक्टागन क्या होती है? जिसमें 8 साइड होती है, तो उसको हाफ कर दिया मीन्स 4 साइड वाले साइड है। तो इसी दोनों को देख के इस ग्राफ में पुट किया गया है जिस पर आपका कुछ कोऑर्डिनेट पर बेस्ड क्वेश्चन दी हुई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट J एंड I। तो आप सभी को पता है ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जे मिड पॉइंट जब निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट निकालनी हो तो 6 + 9 2 and 17 + 16/2। तो यही होती है दोनों x1 + x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो ये कितनी हो गई? 15/2। अब देख लो ऑप्शन में 15/2 x कोऑर्डिनेट में कहाँ? यही है, तो यही ऑप्शन होगी। तो हमें एलिमिनेट भी करना है ऑप्शन को। यहाँ क्या हो जाएगी? 33/2। तो दिस इज योर आंसर, राइट। Now we go in next question. What is this? This is B question. To the distance of the point P from the y-axis. तो डियर स्टूडेंट इसमें आपका y एक्सिस दी हुई है। y एक्सिस कहाँ है? ये एक 1 मिनट, बस 1 मिनट। y एक्सिस, ये देखो ये y एक्सिस दी हुई है और यहाँ x एक्सिस है और ये O है, आपका ओरिजिन है। तो यहाँ एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो कहाँ से आपकी P यहाँ पर है, तो P से y एक्सिस पर कितने डिस्टेंस पे है? इसके P से लेके y के डिस्टेंस निकालने हैं। ठीक है, तो क्या करोगे? ये देखो अब यहाँ बनाते हैं, इसका कोऑर्डिनेट लेंगे। कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखो यहाँ पर हो गई आपकी P। तो ये बॉक्स यहाँ से कितने हो गए? 1 बॉक्स, 2 3 एंड 4। तो ये कितने हो गए डिस्टेंस यहाँ से? 4। तो 4 आंसर हो गई इसकी, राइट। अब सी क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड एस। ए कहाँ है? ये हो गई ए आपकी, और एस कहाँ है? यहाँ। तो आप बॉक्स गिनिए यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए डिस्टेंस। ऐसे हम क्यों, इसका डिस्टेंस के फॉर्मूले होते हैं, हम उससे निकाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ लिखा हुआ है तो हम उसी से क्यों नहीं निकाल लें। तो यहाँ से हम यहाँ देखिए ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो 16 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप काउंट कर लेना। फिर हो गया डी। डी क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divide the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3 internally.
तो यहाँ A है और यहाँ B है, इसके बीच में कोई पॉइंट है जो कि 1:3 के रेशियो में इसे डिवाइड कर रही है, तो वो ही कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। मतलब कि ये एक लाइन है, मैं मान लेती हूँ ये A है, यहाँ B है, तो ये एक कोई X मान लेती हूँ जिसका A B है। X से x कोऑर्डिनेट से कंफ्यूज मत होना, ये x मैंने माना, आप p भी मान सकते हो, q भी मान सकते हो, ठीक। तो मैंने अब a की कोऑर्डिनेट क्या होगी और b की कोऑर्डिनेट क्या होगी ये निकालना है। तो कैसे निकालोगे? a की कोऑर्डिनेट कहाँ है, कैसे लिख लेगा? यहाँ a है, ठीक है, राइट। ये a है और ये b है, तो यहाँ से आप देखो ये यहाँ 0 है और यहाँ से ये क्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 8 पे है ना, राइट, 8 पे। और ये कितने हैं यहाँ 1 2 3 4 5, ऐसे करके आगे है। तो आप देखो ये ए की कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? ए की कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? एक्स एक्सिस का 1 और वाई एक्सिस का क्या होगी? वाई एक्सिस का 8। और बी की कोऑर्डिनेट क्या बनेगी? यहाँ पर देखो ये हो गई 5 एंड 10 वाई एक्सिस, तो ये हो गई 1 और ये 8 और यहाँ हो गई 5 और ये 10। तो आप इसके फॉर्मूला लगा दो, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगी? यहाँ कितने रेशियो से काटे जा रहे हैं? 1:3, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? m x2, ये तो इसकी फॉर्मूला होती है ना, n x1 m प्लस n, और b की क्या होती है? m y2 प्लस n y1 बाई m प्लस n। तो इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू क्या है? ये m है और ये n है, तो यहाँ पुट कर दो, तो हो गई कितने? 1 इंटू 10, ठीक है, 1 इंटू 10 नहीं है, सॉरी, ये 5 होगी ना, ये 5 है, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 बाई 1 प्लस 3, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 बाई 1 प्लस 3। तो इसको इक्वेट करो, कितने आ जाएंगे? करो, ये हो जाएगी 5 प्लस 3 बाई 4, 8 बाई 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और b को निकालना, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 बाई 4, कैंसिल करोगे, इसके डिवाइड करके देखना कितने आएगी? 8.5। तो यहाँ देखो a की वैल्यू क्या आई? a की वैल्यू आई आपके पास 2 और b के वैल्यू आए आपके कितने आए थे? 34 डिवाइड बाई 4 आए थे, इसका वैल्यू कितनी होती है? 8.5। तो मीन्स ये इसकी कोऑर्डिनेट की आंसर क्या हो गई? 2, यहाँ देखो 2.0 और 8.5, सो दिस इज योर आंसर, ठीक। तो इस फिर e की वैल्यू देखो, इसे इरेज कर लेते हैं, हाँ, e की वैल्यू, e if a point xy is equidistant from the q 9 8 and s 17 and 8, then, तो अब देखो यहाँ पर q कहाँ है? ये q है और ये s है, तो यहाँ से कह रहा है कि कोई एक पॉइंट है, पॉइंट xy is equidistant from the q and s, तो q and s, तो point, if a point xy is equidistant from the q and s, तो
आप क्या करोगे, यहाँ एक कोई पॉइंट है, ये मान लो ये है पॉइंट जहाँ से ये एक्स वाई है जो कि इक्विडिस्टेंस है, Q 9 and 8 एंड S 17 and 8। तो मान लो कि ये P है पॉइंट, P नहीं A मान लेते हैं, A भी दिया हुआ है ना, तो हम कुछ ऐसा कुछ मान लो, आप क्या मानोगे, P मान लेते हैं, ठीक, यानी तो कैपिटल X मान लो, कुछ भी, ठीक, हम मान लेते P है। तो क्या है, ये P दिया हुआ है PQ इक्वल टू PS। तो डियर स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, इस दोनों का डिस्टेंस निकालें। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, PQ का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 की होल स्क्वायर, ये हो गई PQ की वैल्यू। और PS की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस 17 की होल स्क्वायर फिर प्लस y माइनस 8 की होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो आप निकालो, क्या निकलेगी, ये स्क्वायर यहाँ पर √ओवर है, यहाँ √ओवर है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगी, अब x माइनस 9 के होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 के होल स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ देखो y माइनस 8 यहाँ भी है, y माइनस 8 यहाँ भी है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गई। तो अब क्या आ जाएगी, x माइनस 9 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 17 के होल स्क्वायर। तो आप a माइनस b का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 289, 17 के स्क्वायर 289। तो यहाँ पे से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गई। बाकी को इक्वेट करते हैं, मैं यहाँ पर बनाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर बनाती हूँ, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या कितने हो जाएंगे, 34x माइनस 18x इक्वल टू 289 माइनस 81। तो दोनों को माइनस करो, कितने हो जाएंगे, 16x इक्वल टू, दोनों को माइनस करो, कितने हो जाएंगे, 208। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 208 डिवाइड बाय 16, डिवाइड कर दो, कितने आ जाएंगे, 13, मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 13 इक्वल टू x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो ये देखो कहीं पर इक्वेशन ऐसी आई हुई है, तो यहाँ पर x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो B इज योर आंसर। इसके आंसर क्या आए थे, 2, ये आई थी, यहाँ पर C के आंसर 16 आए थे, ठीक है, और इसके आंसर 4 थे। तो इतनी ही है, और 18 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट में बनाते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।